Hello बच्चों, let's see this question. Which of the following has the largest de Broglie wavelength? All have equal velocity. तो बच्चों हमें बताना है, चार ऑप्शन में गिवन है, चार मॉलिक्यूल्स, चार पार्टिकल्स, हमें बताना है कि इनमें से कौन से की डी ब्रॉगली वेवलेंथ लार्जेस्ट होगी। इसके लिए सबसे पहले डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लिख लो। वो क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम भी होता है बच्चों। यहाँ पे एच क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। एम क्या होता है? मास ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल। बी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल बच्चों, ठीक है। और लैम्डा क्या होता है बच्चों? डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। तो ये हमने चारों टर्म्स का मतलब पता कर लिया। ओके, नाउ क्वेश्चन उसने बोला है कि चार जो हमारे मॉलिक्यूल्स गिवन है या पार्टिकल गिवन है दो, उसने ये बोला है कि सबकी सेम वेलोसिटी है। ऑल हैव सेम वेलोसिटी, ठीक है। ओके, और जो एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट बच्चों, एच इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू बच्चों सेम रहती है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू फिक्स है, 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। इसकी वैल्यू क्या है? फिक्स है, कांस्टेंट है इसकी वैल्यू भी, ठीक है। नीचे आपकी वेलोसिटी भी सेम है हर केस में, वो भी कांस्टेंट फिक्स है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि आपका लैम्डा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/m के, या फिर मैं कह सकता हूँ कि आपका लैम्डा होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास के, है ना बच्चों। तो लैम्डा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। तो मुझे अगर ये बताना है कि लार्जेस्ट वेवलेंथ किसकी है, तो मुझे ये पता करना होगा ना कि मिनिमम मास किसका है। जिसका मास मिनिमम, जिसका मास लोएस्ट, जिसका मास क्या लोएस्ट, उसकी वेवलेंथ क्या होगी? हाईएस्ट, ठीक है बच्चों। तो लेट्स चेक। ऑप्शन ए में मुझे दिया हुआ है CO2। CO2 का मॉलिक्यूल है, इसका क्या मोलर मास होता है? 12 फ्रॉम कार्बन प्लस 2 into 16 फ्रॉम ऑक्सीजन, यानी कि 44 ग्राम पर मोल होता है इसका मोलर मास, ठीक है बच्चों। ऑप्शन बी में दिया हुआ है NH3 का मॉलिक्यूल, क्या होगा इसका मास? 14 फ्रॉम नाइट्रोजन प्लस 3 फ्रॉम हाइड्रोजन, यानी कि 17 ग्राम्स पर मोल, है ना। या फिर मुझे बोलना चाहिए AMU, क्योंकि ग्राम पर मोल क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट ही होता है ना। हाँ, यानी कि 17 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब ऑप्शन सी में मुझे बोला उसने इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के पास कितना मास होता है बच्चों? बताओ। इलेक्ट्रॉन के पास आपका जो मास होता है वो होता है 1/1837 AMU बच्चों। और जब आपका डी ऑप्शन में प्रोटॉन दिया हुआ है, एक प्रोटॉन ही तो वो स्टैंडर्ड केस है जिसके बेस पे EMU सेटअप करी गई थी। इसका ही जो मास होता है वो 1 AMU के बराबर होता है बच्चों, ठीक है। तो हमें उसे क्वेश्चन में बोला है कि हमें बताना है कि लार्जेस्ट वेवलेंथ कितनी है। तो हमने उसके लिए देख लिया था कि वन की मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लैम्डा आपका मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मुझे लोएस्ट मास की वैल्यू देखनी है, वो किसके लिए आ रही है? वो है इलेक्ट्रॉन के लिए आपके मास की वैल्यू लोएस्ट, यानी कि इसके लिए क्या होगी? आपकी लैम्डा मैक्सिमम होगी बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन ए सही क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका मास सबसे लोएस्ट नहीं है, ना ही अमोनिया का, ना ही प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास सबसे मिनिमम है, इसलिए उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।